आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जय हिंद। आज का जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि बिंदुओं ए जिसका मान 1,2 तथा ई 2,1 से गुजरने वाले दो वृत्त C1 तथा C2 रेखा 4x - 2y = 9 को क्रमशः बिंदु B तथा D पर स्पर्श करती है। एक बिंदु C के संभावित निर्देशांक a, b इस प्रकार है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो तब परिमाण ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो दिया है कि बिंदु ए और ई से गुजरने वाले दो वृत्त हैं, तो उसे देख लेते हैं। दो वृत्त कौन से होंगे जो ई तथा ए से गुजरे। तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्त C1 है और ये जो दूसरा वृत्त है वो C2 है, और वो बिंदु ए, ये बिंदु मान लेते हैं कि ए है, और ये बिंदु जो है वो ई है, यहाँ से गुजर रहा है। अब प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक रेखा है जो इन वृत्तों को बी तथा डी पे काट रही है। तो चलिए वो रेखा देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो जो रेखा है वो 4x - 2y = 9, ये वो रेखा है जो दोनों वृत्तों को, एक को b पे यानी कि इसको b पे काट रही है तथा इसको d पे काट रही है। अब क्या कह रहा है कि स्पर्श कर रही है। तो अब कह रहा है इन बिंदुओं को b तथा d पे स्पर्श करती है। अब एक बिंदु C है जो कि जिसका निर्देशांक a, b दिया हुआ है, और कह रहा है कि इस प्रकार है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज, यानी कि A, B और मान लीजिए कहीं C और ये D है, तो C जाहिर सी बात है कि ऊपर होगा तभी ये समानांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ABCD को एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक क्या है A, B दिया हुआ है, ये C बिंदु है। तब इसे हम लोग देखें तो ये आराम से एक समानांतर चतुर्भुज बना रहा है। देखिए ये एक समानांतर चतुर्भुज बन गया। अब ये एक रेखा हम लोग मान लिए। अब मान लिए कि ये जो बिंदु है वो M है। तो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये कह सकते हैं कि जो B और D का जो मध्य बिंदु होगा वो भी M होगा, और A और C का जो भी मध्य बिंदु होगा वो भी M होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, रेखा AE नियामक हमें दिया हुआ है, तो हम लोग AE का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास मिलेगा AE का समीकरण, AE रेखा का समीकरण हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण हमें मिलेगा y - 2 = -1 x - 1 के, यानी कि x + y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि AE ही रेखा पे जो C भी है, तो इसीलिए, और C का नियामक क्या है, A + B है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A + B बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ से A और B का एक समीकरण में मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें परिणाम A और B ज्ञात करना है। इसके लिए हमें AB का मान पता होना चाहिए, और AB का मान ज्ञात करने के लिए हमें AB से मिलते जुलते दो समीकरण ज्ञात करना चाहिए जिसमें दो अचर A तथा B हो। तो एक समीकरण तो हमें प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण हम लोग देखते हैं कि वो हमें कहाँ से मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि A और C का यदि मध्य बिंदु निकालें तो वहाँ से हमें दूसरा समीकरण मिल सकता है। तो AC का मध्य बिंदु हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 + A बटा 2, 2 + B बटा 2 गुणे M के। चूँकि M जो है वो BD रेखा पर भी है, इसीलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, चूँकि ये हमारा AC का मध्य बिंदु हो गया A और C का, और जो M जो है वो BD पे भी है, और BD रेखा का हमारे पास समीकरण क्या है, 4x - 2y बराबर हमें दिया है कि 9 है। अब हम क्या करते हैं कि मध्य बिंदु के नियमों से यदि हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि 2 गुणे, यदि x का मान ये रखे, y का मान ये रखे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 + A
2 प्लस बी बराबर हमें क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। यानी कि इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी बराबर 9। ये हमें दूसरा समीकरण मिल गया। अब हमारे पास दो समीकरण है, दो अचर है। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हल करके दोनों अचर का मान निकालते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा a प्लस बी बराबर 3। ये पहला समीकरण है। दूसरा है 2a माइनस बी बराबर 9। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा जोड़, और ये प्लस सॉरी इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और ये कटेगा तो ये 2a और 1a हमारे पास 3a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 3a बराबर हमें मिलेगा 12। यानी कि जो हमारे पास a का मान निकल के आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, a का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 के। अब हम क्या करते हैं कि a का मान रखते हैं और b का, चूँकि a प्लस b बराबर है 3 के, तो इसीलिए ये 4 प्लस b बराबर 3। यानी कि जो b का मान होगा वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 1 निकल के आ गया। अब हमारे पास a और b का मान पता है, तो जैसा कि प्रश्न में पूछ रहा है कि परिणाम a और b का मान क्या होगा, तो चलिए मान रखते हैं। तो परिणाम a का मान है 4 और b का मान है -1, तो इसीलिए इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम -4। और जब इसको परिणाम से बाहर निकालेंगे तो इसका मान जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के, और यही जो होगा हमारा उत्तर होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।